नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, यदि किसी परिवार का कोई सदस्य पूजा पाठ विधान जाप आदि करता हो, पर बढ़ती उम्र और मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो ये ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जब उस सदस्य की शारीरिक स्थिति निरंतर क्षीण हो रही हो और वो सब जानते हुए भी डिसीजन ना ले पाए, तो उसे, उस परिवार के सदस्यों उस जीव के कल्याण के भाव से उसे व्रत प्रतिमा दिलवा सकते हैं क्या? अतः समय उसे संलेखना व्रत दिलवा दें तो क्या उचित है या अनुचित? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के उपरांत मैं व्रत संयम के राह पर चलूं और अपना अंत समाधि मरण के साथ करूं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभ है, केवल सोचने से नहीं होता। कई लोगों के साथ बड़ी विषम स्थितियां भी निर्मित हो जाती। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं, शरीर रोगाक्रांत हो जाता है और शरीर के रोगाक्रांत होने से कई बार व्यक्ति की स्मृतियाँ भी क्षीण होने लगती है, स्वभावगत चंचलताएं भी आने लगती है और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि उसे खुद पता नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में परिवार की जिम्मेदारी है कि हम उनके धर्म ध्यान को बरकरार बनाते हुए उनके कल्याण का पथ प्रशस्त करें। उदाहरण आज आप सबके बीच रखूंगा। एक सज्जन थे जिनने जीवन भर बहुत धर्म ध्यान त्याग संयम के साथ जीवन जिया। नाम नहीं ले रहा हूं। 2-3 बार तो वो मेरे पास, झारखंड से थे, 2-3 बार तो मेरे पास सम्मित शिखर जी आ गए। उम्र दराज व्यक्ति थे, लगभग 100 को टच कर चुके थे, शरीर से ठीक थे कि अब मेरे पास ज़्यादा उम्र नहीं बची, मुझे तो दीक्षा दो, मुझे समाधि लेनी। लेकिन वैसी स्थिति थी नहीं, वापस घर गए। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में मति भ्रम जैसी स्थिति आती, तो कई बार वो अपने बच्चों से रात में कहते चलो पान खाने चलना है, जबकि जिंदगी में कभी पान नहीं खाए। कभी कहते चलो आज मुझे रसगुल्ला खिला दो, लेकिन उनके बेटों की और बहुओं की सराहना करनी होगी। वो उस स्थिति में उनको समझाते, क्योंकि उस समय बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चे की भांति हो, उसे समझाते कि बाबूजी आपका ये त्याग है, आप क्या करोगे, आपने कभी जीवन में नहीं खाया, तो तुरंत उनको स्मृति आ जाए। और उनका अंतर इतना अच्छा हुआ कि आप कल्पना नहीं करेंगे। वो भगवान के दर्शन करने गए, मंदिर से घर आए, सब नियम आदि त्याग करके नमोकार जपते जपते शरीर छोड़ दिया। उनके बच्चों ने उन्हें संभाला। अभी एक अच्छा उदाहरण है, वर्तमान में चल ही रहा है। हमारे मुकेश जी, दिल्ली वाले मुकेश जी, उनके पिताजी चेतन दास जी, वृद्धावस्था है, 85 के करीब उनकी उम्र होगी। उनकी बहू कीर्ति और पोते उनकी सेवा में अनुरक्त है। मुझे मालूम पड़ा, वो जब मेरे पास आते थे, पिछले साल शिखर जी थे, पूरे चातुर्मास, कहते थे मेरी समाधि कराइएगा महाराज। बहुत ज़्यादा उनकी साधना नहीं, लेकिन भावना थी। पर इन दिनों उनकी स्मृति थोड़ी छीन। लेकिन जब वो पूरी तरह होश हवास में थे, उनकी बहू ने उनको एक प्रतिमा के व्रत दिलवा दिए। उनने एक प्रतिमा ले लिया ये सोच कर कि अव्रती होने से व्रती होना अच्छा। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जब से उनने प्रतिमा ली
उनके स्वास्थ्य में रिकवरी होना शुरू हो गई। एलोपैथ की दवाइयाँ उनने सब बंद कर दी और बहुत स्वल्प दवाइयों में आयुर्वेद में है, स्थिति अच्छी है। अब इस स्थिति को ऑब्जर्व करते हुए शरीर तो एक दिन छूटना ही है, लेकिन शरीर को अस्पताल में आहें भरते हुए छोड़ने की जगह गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए छोड़ना श्रेष्ठ है। अगर आप अपने माता पिता के सच्चे हितैषी बनना चाहते हो तो उनके आत्मा के कल्याण का रास्ता खोलो। एक बात गांठ में बांध के रखो, डॉक्टर शरण नहीं है, धर्म शरण। बीमारी यदि क्यूरेबल हो तो आप चिकित्सा कराइए, लेकिन लग रहा है अब लक्षण, तो अस्पताल ले जाने की जगह घर में ही जितनी सेवा शुश्रूषा हो करिए और नमोकार सुनाइए। व्यक्ति चैतन्य है तो उसको व्रत लेने की भावना जगा दीजिए। और कई बार लोगों की अंत अंत में ऐसे संस्कार जाग उठते हैं कि जीवन बदल जाता है। एक सज्जन और थे, 1997 की बात, मैं जबलपुर में था। वो सज्जन थे बड़े धर्मात्मा, स्वाध्याय करने वाले, लेकिन अंत अंत में उनकी भी मति भ्रम जैसी स्थिति हो गई। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी कक्का जी को समझाए, बहू ने कहा कि कक्का जी को समझाइए, आजकल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और कभी रात में पानी नहीं पिया, घर में रात में डब्बे से मिठाई निकाल के खा लेते। आप ही समझा सकते। मैंने कहा मेरे पास लेके आना, मैं बात करूँगा। संयोग से दूसरे ही दिन उनकी श्वास उखड़ गई, आईसीयू में भर्ती किया। 3 दिन आईसीयू में रहे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार के लोगों ने मुझे बताया, हमने कहा लेके आओ देखता हूँ। अच्छे धर्मात्मा दानशील व्यक्ति थे। अब नाम ही ले लेता हूँ, बहन जी बैठी, इनके पिंडरई के सेठ चतुर्भुज जी थे। मैं जबलपुर में था, हमने बोला लेके आओ। मैंने दोपहर का सामायिक के बाद का समय दिया, वो आए तो मैं पूछूं कुछ, खेत की जवाब दे खलिहान। शरीर पूरा सूजा हुआ। एक बार की लगा कि केस तो गया, कुछ पूछूं कुछ करे, मति विभ्रम। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका क्षेत्र परिवर्तन करो। और हमने अपने बाजू के कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था करवाई। आप सबको आश्चर्य होगा, शाम के आचार्य भक्ति के बाद जब मैं उनसे मिलने गया और उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी विशुद्ध सम्यक दृष्टि से बात कर रहा हूं। मैंने पूछा चतुर्भुज जी कैसा लग रहा है? बोले आत्मा में आनंद है, शरीर आप देख रहे हो। क्या खाना है? अनंत काल से बहुत खा चुके महाराज, अब खाने की इच्छा नहीं। किसकी शरण में जाओगे? बोले महाराज बाहर आप हो, भीतर आत्मा, तीसरा है कौन? ये उत्तर। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है। मैंने फिर कहा फिर भी कल क्या लेना है बताओ। बोले जो आप कहो। मैंने कहा एक काम करना, कल थोड़ी सी लौकी भर लेना और कुछ नहीं लेना, जो आ गया। उनको हमने थोड़ी सी लौकी दिलवाई एक ही टाइम। शाम को फिर पूछवाया, बोले नहीं सुबह मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने मन में सोचा कि 3 दिन ट्रायल लेते हैं, स्थिति ठीक होगी तो इनको क्षुल्लक दीक्षा दे के संलेखना कराएंगे।
2 दिन निकल गए, तीसरा दिन भी पूरा निकल गया। हमने ब्रह्मचारियों को सेवा के लिए बुलवा लिया था। तीसरे दिन शाम को जब मैं गया, बहुत अच्छी स्थिति थी, उनको संबोध के मैं अपने कक्ष में सामायिक के लिए आया। अचानक खबर आई तबीयत बिगड़ गई, उनकी श्वास उखड़ी हुई थी। परिवार के लोगों ने कंपाउंडर को बुला लिया था, वो सिरिंज भर के रखा हुआ था। मैं जब पहुंचा वो माला फेर रहे। उस स्थिति में भी दीवार से टिके बिना मैंने इशारा से पूछा इंजेक्शन लगवाओगे? उन्होंने कहा नहीं। मैं उनके बाजू में बैठा, उनकी माला पूरी हुई, उनने मेरे सिर पर ढोक और मेरे चरणों में अपना सिर रखा और वहीं निढाल हो। इतनी उत्तम समाधि है। तो बिगड़ा हुआ केस भी सुधर सकता है। इसलिए ये मत देखो कि सामने वाला कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, बस उसकी भावना को जगाकर आप अपनी सद्भावना रखिए, इससे उसका कल्याण हो सकता है। इसमें कोई संकोच नहीं है।